अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने तलाक का नोटिस वापस ले लिया, सुलह की ऑफर। ये कितना आसान है या इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है, कहानी है। क्या मकासद है? फसादी टोला कौन है जिसको बेनकाब किया और लोग इनको ट्रॉल करे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ऑन की रजब के दोस्तों पर और रजब के दोस्तों की अब तलाक का पहला नोटिस भिजवाया गया। उसके बाद ऑन पर जुमलेबाजी, एक दूसरे को जो है तजलील करना, तजहीक करना। ईमान की वालदा ने खोली गज़ल की हकीकत, गज़ल की सच्चाई बताई कि इसके पीछे, हर मामले के पीछे गज़ल का एजेंडा क्या था। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है अल्लामा आसिफ रज़ा साहब की पैचअप करवाने की फुल कोशिशें। वो कहते हैं सिर्फ चंद दिनों में आप देखेंगे कि ये फैमिली साथ बैठी होगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। रजब भट्ट ने अब ईमान की तरफ जो है उनकी फैमिली से, उनकी वालदा की जानिब से जो है वो सुलह का हाथ बढ़ाया जाता है। ये तनाज़ा काफ़ी अरसे से चल रहा है, आप सबको पता है। और इल्ज़ामात, ताने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का प्रेशर बिल्टअप करना, फिर ऑन की जो है वो कहानियाँ सुनाना। ऑन ने बहुत गंद घोला है। उसके बाद इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा जवाब दिया गया। रजब भट्ट भी खुलकर सामने आए, उन्होंने भी ऑन को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने कहीं पर भी अपनी एक्स वाइफ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ईमान की के साथ उसके लिए कोई बुरा नहीं बोला, सिर्फ ऑन के बारे में ही बोला, जो कि पूरी दुनिया भी बोल रही थी। अब रजब भट्ट, रजब भट्ट की फैमिली की जानिब से, यानी कि उनकी वालदा का नाम कोट किया गया है कि उन्होंने ईमान को सुलह की पेशकश की है। रजब की माँ ने पहले भी कहा था कि जी ईमान घर आ जाए, लेकिन एक भाई साहब जो हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं मैं ईमान के घर गया था और तलाक के पेपर्स आने से पहले जो है ईमान ने पूरी स्टोरी सुनाई थी कि माँ जी ने और गज़ल ने मेरा नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब पैगाम पहुंचाया गया है माँ जी की जानिब से कि ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, तुम आओ और अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रहो, मैं रजब को मना लूँगी। अब क्या रजब सच में सुलह चाहता है? क्योंकि 11,000 सब्सक्राइबर्स का चला जाना उसके दिल पर इतनी बुरी तरह से लगा था कि वो तो परेशान हो गया था, शुक्र करो बेहोश नहीं हुआ था। क्या रजब भट्ट अब सुलह चाहता है? ये सोशल मीडिया का प्रेशर है या अच्छे से उसकी बीवी और जो ऑन और उनकी फैमिली ये जानती थी कि क्या जो है असरअंदाज करेगा, किस तरह से इसको तोड़ना है, किस तरह से इसको प्रेशराइज़ करना है, किस तरह से इसको दुनिया की नज़रों में गिराना है, तो ये एकदम से सीधा आ जाएगा या सीधा हो जाएगा। अब अपने सोशल मीडिया इमेज को बचाने के लिए शायद ये लोग ये करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स वापस आ जाएं और बीवी घर आ जाए और फिर हैप्पी, सारे लोग हैप्पी हो जाएं और फिर मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे इमेज जो है वो अच्छा बन जाए। अब पता नहीं ये ऑफ़र दिल से है, हकीकी है, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं वो कहते हैं मफाद ज़्यादा लग रहा है। रजब जो है अभी भी इस्लामाबाद वगैरह घूम रहा है, लाइफ एंजॉय कर रहा है। दूसरी तरफ आप सबको पता है कि पाकिस्तान के बड़े जो हैं वकील फ़याज़ रामे साहब, जिन्होंने 2000 केस में भी बहुत अच्छा काम किया, उनकी जानिब से मशवरा उन्होंने दिया है कि ईमान को 100 बार सोचना चाहिए सुलह कबूल करने से पहले, क्योंकि वो कहते हैं कि रजब ने उसको बहुत तकलीफ़ दी है, अज़ियत दी है और बच्चे को नज़रअंदाज किया, तुम्हें किस तरह से उसके साथ सलूक किया गया, ऐसा शख्स वो कहते हैं कभी बदल नहीं सकता। अगर सुलह करनी है तो रजब को ईमान के घर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो कहते हैं दिल साफ़ करके एहतराम से जो है उसको वापस लाना चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं। अब जो उस्मान सेब हैं, जिनके बारे में मैंने इससे पहली वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि वो किस तरह से उन्होंने एक पूरी वीडियो बनाई है और उन्होंने माँ जी का पैगाम पूरी दुनिया के सामने रखा है कि माँ जी ने मुझे कहा है कि तुम ये मैसेज दे दो कि ये ईमान का घर है, ईमान यहाँ पर आए। तो अब जो फ़याज़ रामे हैं, उन्होंने उस्मान ज़ेब को इस पूरे के पूरे फितने का ज़िम्मेदार ठहराया है। वो कहते हैं कि जी वो ईमान को गंदा करते रहे, व्यूज़ के लिए झगड़ा बढ़ाते रहे और अब सुलह कर रहे हैं। और वो कहते हैं मैं रजब फैमिली के साथ बहुत करीब हूँ और मेरी माँ जी से बात हुई है, माँ जी ने कहा मैसेज पहुँचा दो। अब ये मैसेज माँ जी खुद भी पहुँचा सकती थी, क्या माँ जी के पास नंबर नहीं है? ये मामला इस तरह से होना ही नहीं चाहिए था, बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, अब सोशल मीडिया की ताकत कह लें आप कि ईमान की जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी है, उसने सोशल मीडिया को पूरा हिला के रख दिया। कुछ लोगों ने इसको औरत काट कहा कि किस तरह से आप जो हैं
अपने बेटे का हाथ आपने तलाक के पहले नोटिस पे रखा और कहा मेरा कसूर क्या है। फिर आपके भाई ने किस तरह से सारे के सारे मामले में बहुत अच्छे से व्यूज़ भी लिए, बहुत अच्छे से अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया, बहुत अच्छे से करवा दिया, बहुत अच्छे से बता दिया कि 26 को हम पहला व्लॉग जो है वो पब्लिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑन की तरफ से की गई। और अभी एक और चीज़ सर्कुलेट कर रही है कि जी ऑन एक भी इंटरव्यू, जो भी कोई इसको इंटरव्यू के लिए रब्ता कर रहा है, वो 1 लाख रुपया मांग रहा है मुबैना तौर पर। और कहता है कि जी अभी मैंने पर्सनल बात नहीं करनी। तो भाई पर्सनल बात नहीं करनी तो तुम्हें कोई इंटरव्यू तुमसे क्यों लेगा? तुम्हारी कौन सी अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट नहीं है तुम्हारी। इस सारे के सारे मामले में जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो ऑन का ही हुआ है, वो आप सब बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं। फिर फयाज़ आमिर साहब कहते हैं सुलह में बरकत है लेकिन एहतराम और माफ़ी के बगैर नहीं। अल्लाह सबके घर में जो है खुशियाँ रखे, खुशियाँ दे और घर आबाद रखे। फितना फैलाने वालों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि ईमान सुलह ना करे, रजब ड्रामेबाज है। फिर किसी ने कहा बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब होगा, सुलह कर लेनी चाहिए मियाँ बीवी को। कुछ कहते हैं कि उस्मान से फितना है, इससे रोको। बहुत सारी चीज़ें इस तरह ही चल रही हैं। दूसरी तरफ जो ऑन ने रजब के दोस्त हैदर के बारे में बहुत सारी फजूल और या सही मुझे नहीं पता टॉन्ट मारे थे। अब तलाक का जब पहला नोटिस जाता है तो ऑन को पकड़ के ये हर फीड में, लाइव फीड में जो है रगड़ रहे हैं कि मजाक बना रहे हैं कि डाला कैसे लिया है, डाले के पैसे हमें पता है कहाँ से आए हैं और किस तरह से। ऑन को नहीं जाना चाहिए था। ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि रेहान तारिक के पॉडकास्ट में नहीं जाना चाहिए था, या जाना चाहिए था तो अपने पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, तो तुम्हें कोई क्यों बुलाएगा? दूसरी बात ये कि फिर उसको मिस्टर पतलू के साथ फीड में नहीं बैठना चाहिए था। उसके बाद भी तुमने वो सब कुछ किया, तो बड़ी अजीब सी बात है। अब ये देखें इसका इनके जहांगीर का बयान देखें ज़रा। चूती हरकत की है, आईडी कार्ड घर का एड्रेस लीक कर दिया। देखिए मैं भी ये बात मानती हूँ कि आईडी कार्ड, किसी का घर का एड्रेस और जो है फ़ोन नंबर लीक नहीं करना चाहिए। बड़ा जज्बाती किस्म की हरकत थी ईमान एंड फैमिली की जानिब से। वो सोशल मीडिया पे इन रहने के लिए उन्होंने अभी तक सिर्फ गलतियाँ ही गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। एकदम से जो है सोशल मीडिया पे लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए, औरत कार्ड हासिल करने के लिए। लेकिन द वे ही सेइंग दिस, जो भी वो गाली दे रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, जो गलत है वो गलत है। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ये आप एक समझदार इंसान लगते हैं, लेकिन आप जिस तरह से वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, गलती थी, नंबर एड्रेस जो है वो बिल्कुल लीक नहीं करना चाहिए था। इस पर वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी इन्होंने जो ये बात बोली, कुछ लोगों ने लिखा है कि अगली और पिछली बात को जो है वो काट दिया है। देखिए काटा या नहीं काटा बात है, उनको ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी तरफ जी एक बार फिर ईमान की वालिदा, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ईमान का घर ख़राब करने में ईमान की वालिदा का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कि ईमान की कहा गया जहांगीर की जानिब से कि उन्होंने वॉइस मैसेजेस भी सुनवाए कि जबकि सारे दोस्तों को ईमान की वालिदा जो हैं वो छोटी छोटी बात के लिए मैसेजेस करती थी, कॉल्स करती थी। अभी एक ऑडियो जो है वो मुबैना तौर पर सर्कुलेट कर रही है जिसमें वो गज़ल के बारे में बड़ा कुछ कह रही हैं। उनसे ना गजल ये नहीं जाती ईमान वहाँ उस घर में आए। इतनी बदतमीज है गजल कि इसने सामने से लानते भेजी हैं। आपकी मदर को कोई ऐसे लानत भेजे? जिसका बेटा इतना डिसेंट है, लाइफ पे बैठ के वो इतना डिसेंट बातें करता है, तमीज में रहकर, उसकी माँ ऐसी बदतमीज होगी कि वो ऐसी बात करेगी? ये सब झूठ है, फेक। रजब और उसकी फैमिली चाहती है किसी तरह, जो रजब ने जो गलतियां की हैं, जनाकारियां बदकारियां की हैं ना, किसी तरह वो ओन पर और उसकी मदर के पे लगा दे और सारों की अटेंशन उधर डाइवर्ट करा के ना, तो वो सच्चा बनना चाह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे हो सकता है? और जो गजल जो अपनी बच्ची को उठा के तो रजब के मुंह में डाल रही होती है ना कि क्यों हो रहा है, वो क्यों बार बार अपनी बेटी उसके मुंह के आगे रख रही है ताकि उसको बेटा ना याद आए। लेकिन वो उतना ही उसको उसका बेटा याद आता होगा कि वो उसका बेटा उसके साथ होना चाहिए। और ये जानती है गजल और उसकी मदर कि जिस दिन ईमान और किवान उस घर में आ गए, उस दिन बस किवान किवान ही होगा हर जगह। इसलिए वो उनको अंदर घुसने ही नहीं दे रही है। जब तक रजब बाहर था तब तक सब ठीक था, वो उसको लेकर आती रही है, वो इनके साथ रहती रही है, फिर माँ के जाती थी, फिर आती थी। जब रजब आया तो तब कोई पक्की नाराजगियां पड़ गई हैं। दोस्त सारे मिल के साथ में रजब को ले उसकी। अच्छा, लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि इस तरह की सोच के साथ आप अपनी बेटी का घर बसाएंगी क्या?
इस तरह की सोच के साथ आप अपनी तो जो है वो तलाक करवा चुकी थी, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी बेटी की तलाक करवाने में। जितने मुंह उतनी बातें, इस पर मैं अब क्या कमेंट करूं। हाँ ठीक है, गज़ल को अपने घर में रहना चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए, लेकिन इस तरह की बात कि जी वो बच्चा मेरा चला जाएगा तो किवान किवान हो जाएगा, हर एक जगह अलग होती है, बच्चे की बड़े की जगह अलग होती है। तो ये पता नहीं इस तरह लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि इस तरह की आपकी हरकतों की वजह से आप अपना घर भी नहीं बसा पाई और अपनी बेटी का घर भी नहीं बसने दे रही। खैर इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, ये लोगों की अपनी पर्सनल राय है। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ जी जो अलामा साहब हैं, अलामा आसिफ रज़ा साहब जो हैं, वो ये लिखते हैं कि आप सबकी जो विश है उसके मुताबिक रजब और उनकी जो बीवी हैं उनको सेपरेट नहीं होना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी भी यही दुआ है। आई एम वर्किंग ऑन दिस मैटर और इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू विल हेयर गुड न्यूज़। प्लीज़ रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। अल्लाह करे जी अच्छा हो। लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि जो फितना फसाद डालते हैं ना, वो घर नहीं बसा सकते, चाहे इस तरफ के लोग हों या उस तरफ के लोग हों। ईमान अगर चाहती है कि घर बसे तो उसको अपनी माँ को और अपने भाई ऑन को साइड पे रख के अपने घर पर फोकस करना पड़ेगा। इन आंटी के बारे में मैं क्या बोलूँ, ये हर बात को फिर बाद में बोल देती हैं कि जी ये फेक ऑडियो है। और रजब ने अगर घर बसाना है तो उसको चाहिए कि वो ज़रा अपना दिमाग सही से खोले, अपने दोस्तों को ज़रा दूर रखे अपनी फैमिली मैटर से। लेकिन फैमिली मैटर क्यों इतने दोस्त घुस रहे हैं? क्योंकि ईमान की वालिदा इच्छी बिच्छी छोटी छोटी चीज़ के लिए उनके पास सबूत मौजूद हैं, उनको जो है वो मैसेज करती थी, कॉल करती थी। तो ये भी बड़ी मिस्टीरियस किस्म की चीज़ें नहीं करना चाहिए, नहीं इतना प्रोवोक करना चाहिए। दोनों मियाँ बीवी को बैठकर बात करनी चाहिए। और इन सारे मामले में मैंने नहीं देखा कि जो रजब की माँ या बहन या बाप उसका कोई बयान आया हो, लेकिन ईमान की वालदा और ऑन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिश्तों को ख़राब कर सकती हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस पर, आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।